रत्नागर मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ सबद सिंदरत भाई करोड़ जन्म तू राजा की न्या, मिट्टी न मन की आशा रे, कोट जन्म तू राजा की नमस मन की आशा, दुख सुख हो के दर दर आंड्या, मिल्या न निर्गुण रासा मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ सबद सिंदर रत्नागर मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ सबद सिंदर भाई इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णु के पुर को पहुंचा, फिर अपूठा आया मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ सबद सिंधु रत्नागर मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ सबद सिंधु रत्नागर भाई असंख्य जन्म तन मरत्या ओगे, जीवित क्यों न मर रे, असंख्य जन्म तन मरत्या ओगे, जीवित क्यों न मर रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बोहर न दे दर रे मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ सबद सिंधु रत्नागर मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ सबद सिंधु अदोजक बेस्त सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया रे, दोजक बेस्त सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ सबद सिंधु रत्नागर मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ सबद सिंधु रत्नागर मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ सबद सिंधु भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चले अनसा उस लोक पठाऊं जा, आदि अमर अस्थाना मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ सबद सिंधु रत्नागर मन तू चल रे सुख के सागर, भाई मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ सबद सिंधु रत्नागर, चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी रे, चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी, दास गरीब अब पद परश, वो मिल राम अविनाशी मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ सबद सिंधु रत्नागर मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ सबद सिंधु रत्नागर। सत साहिब।
कहने लगे आमनी देवी, महाराज जी ने बोले भाई देख धर्मदास, गीता जी को तो आप पूर्ण शास्त्र मानते हो। तो मैंने कहा बिल्कुल सत्य है मालिक, गीता जी जैसा शास्त्र मैं तो धरती पर मानू को ना, बिल्कुल वो मान ले तो उस समय बेड़ा पार हो जाएगा। पर मेरी बात को सुन ले, जानते हैं के बोलिए, गीता जी में आपने पढ़ा है कि जन्म मरण जीव का मिटे को ना। आका महाराज जी जन्म मरण तो मिटे को ना। और भाई हम नो कहें हम जन्म मरण को मिटा देंगे, हम पूर्ण परमात्मा के नुमाइंदे संत हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोक के भगवान हैं, ये भी बहुत गणा आपने सुख देते हैं, इसीलिए तो इनकी महिमा जरूर से ज्यादा गाई जा रही है। और भाई हम बताओ यो भी करके देख ले कैसे कि कोट जन्म तन भरमत होगे कुछ ना हाथ लग्या रे। और तुम कुकर कुत्ता शुक्र सुअर खर गदा, कुकर शुक्र खर बयाबोरे कौआ हंस वगैरे। भाई ना बेरा कितने जन्म हो लिया अपने आपके कान जी, ये तो प्रमाणित है कि जीव का जन्म मरण मिटा नहीं मिटा है तो हम 84 भी भोगी होगी। ऐसे भी प्राणी बने हो कि एक एक जन्म में 3-3 4-4 जन्म हो गए और मर गए आप। कहाँ जी ऐसा भी हो सकता है। 84 में तो फिर ये सारे जीवाएं हैं जिनके बारे में हमने सुन रखा है और देखते रहते हैं। कहते हैं कि आज मान ले धर्मदास आप यहाँ पर पैदा हो गए, आपका लड़का भी है और एक लड़के से आपका पूरा गांव बस जाएगा। क्यों? आगे आगे बच्चे होते जाएंगे, फिर वह न्यारे न्यारे होकर पूरा गांव बस जाओगा। और पहले भी हो सकता है कि आपके शरीर से और किसी गांव में आप पहले मनुष्य हुए हो और वो 1000 कुड्डी का गांव आपका अकेले का हो रहा हो, उस पहले शरीर तय। पर एक बात बता, बीच में अब दोबारा आप उत्पन्न हुए, इसमें मनमाना 184 आपने करा कितनी हो गए होगे। और कहा महाराज जी ये भी प्रमाणित हो सकता है कि हम कुत्ते भी बने हों, गधा भी बने हों, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष था। ज्ञानी पुरुष को जिन ज्ञान हो, जिनको आस्था है ईश्वर की बातों पे, संतों की बातों पे, तो वो सच्चाई को स्वीकार कर लिया करते हैं। तो न्यू बोला भगत जी उस खानदान ने जिसके ऊपर तू आश्रित हुआ बैठा था, उसने तेरे को क्या मदद की आखिर में, ये बता। अगना जी कुछ भी कोई ना करी। और अब फिर एक परिवार तेरा पूरा यहाँ पर चल पड़ेगा और फिर 84 चला जाएगा। तो भाई मान ले कई बार ऐसा भी हम रहा कि राजा भी रहे, इंद्र की पदवी तक हमने प्राप्त की है और फिर कुत्ते बन गए। एक भाई इंद्र का राज कर लिया अपने पुण्य के प्रभाव तय और स्वर्ग में भी घूम आए। और फिर देखिए बिरान मैटी हो रही जीवों की, देख बेचारे ये भी चक्कर काट रहे हैं। और इसी प्रकार जैसे हम हैं ऐसे ये हैं, और कभी कुत्ते बने, कभी गधे बने, कभी सुअर बने। अब सुअर कह देना तो आसान से भाई, अब सुअर के जीवन को विचार करके देख लो, वो कहाँ रहता है, क्या उसका भोजन है अब, और ये भोजन आपने करा कितनी बार खा लिया। और ये फिर यकीन को ना होता कि हम सुअर बन जाएंगे, हम सुअरी बन जाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने अपनी बुद्धि अनुसार विचार ला रखा है, संतों के अनुसार हम नहीं चलते। ऐसा ना चलने से हानि होगी, लाभ नहीं हो पाएगा। फिर कहा कि कुकर शुक्र खर बया बोरे कौआ हंस बगारे। कौआ हुआ, हंस हुआ, कुत्ता, गधा, सुअर, बेरा कितने कितने जन्म तूने भोग लिए। फिर बताया कि कोट जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और करोड़ों जन्म तू राजा भी रह लिया। कितनी बार हम राजा रह चुके, हर जीव। एक बार कहते हैं मारकंडे गोसाई एक ऋषि एक कीड़ी के कीड़नाल ने देख रहा था, पीछे इंद्र जी आकर खड़े हो गए।
इंद्र जी पूछने लगे, हे मार्कंडेय जी क्या देख रहे हो? इंद्र की तरफ देख कर कहता है, इंद्र ये देख रहा हूं कि इन कीड़ियों में कौन सी चींटी ऐसी है जो कि कितनी बार इंद्र रही है। इंद्र महाराज जी ये कीड़ी भी कभी इंद्र रही है? कहा बेटा कई कई बार। और क्या पाया आपने कि इनमें एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र की पदवी पर रही है और बाकियां की गिनती है कोई ना। कितनी कितनी बार इंद्र रही है ये महाराज जी? इंद्र की पदवी और फिर ये कीड़ी बन गई। हाँ, इंद्र का अगला जन्म गधे का होता है, उसके बाद 184 में और लंबे चौड़े जीवन भोग के फिर कभी मनुष्य जन्म मिलता है। क्या मेरा भक्ति बने ना बन पावे। अब ये विचार करके देखो कि कितनी चींटियां हैं वो इंद्र की पदवी तक रह ली। हम भी इंद्र की पदवी पर रह चुके, लेकिन इस बंदी छोड़ की के मार्ग का ना ज्ञान होता है हमने काल पाए जाव से यहाँ से जन्म मरण से छुटकारा ना होता। यू काल हमने छोड़ता कोई ना। कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी। कुबेर वरुण का कुबेर होता है धन का देवता। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा तो फिर उल्टा आया। विष्णु जी का सबसे उत्तम स्थान बताते हैं कि सवेत ही वहां पर सब धरती है, सफेद ही वहां के वृक्ष हैं और बहुत ही सुखदायी स्थान है। और नो कहें कि इतना भी अच्छा साधक हो गया तो विष्णु के लोक में भी पहुंच गया, अपने कर्मों के भोग भोग के तो फिर उल्टा 184 में आ गया। इस बचाव का करवाने, इस बचाव से, इसके बचाव के लिए, 184 के बचाव के लिए केवल कबीर साहब का मार्ग आपको मार्ग देगा, स्थायित्व देगा। अन्य स्थान आपको ठीक है सुख बहुत हो जाएंगे, जिन सुखों ना आप चाहो सो, पर भाई जन्म मरण को न मिटता। यार सबसे बुंडा दीर्घ रोग हमारा जन्म मरण का से। तो फिर कहा कि असंख्य जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जीवित क्यों कर मरा करें? असंख्य जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मत मैल मठ बोरे बहर ना दे दरे रे। असंख्य जन्म मरत्या हो गए, जीवित कैसे मरते हैं? मन चावे बीड़ी पी ले, मन चावे सांग सिनेमा देख ले, और मन चावेगा छोटन सत्संग में फिर देखेंगे कभी आज तक कोई ना चालते। और एक न्यो करना भाई सत्संग में जरूर जाएंगे, सत्संग में जाए बिना गुजारा कोई ना। और बीड़ी शराब मांस तम्बाकू चाहे आगे फूक दो, कोई हमारे आगे डाल दो, और बोतल ने शराब की ने। कई भाई ने बोले जी दारू छोड़ने पाचा हमारे वो पुराने साथी फिर टकराए, ने बोले भाई दारू पीवा जल पीवांगे। हमने कह दिया हम नहीं पीवा भाई, नाम ले लिया। ने बोला यार के नाम ले लिया, सब के में छोड़ दिया, और सब कुछ छोड़ दिया, बुराई तो हमने कति त्याग दी। तो कहते हैं जी यहाँ तक संघर्ष करते हैं, या तो पी लेना तेरा ऊपर खंडावाएंगे। मैं बोला ऊपर बेशक डाल दो पर भीतर तो जान नहीं दो, अब तो मैं हाथ भी को ना लाऊं। मैं बोला तू नहीं पीता तो हम भी इसने फोड़ांगे, फोड़ दे। एक दो बार बकवाद करके वो अपने आप शांत हो जाते हैं और मार्ग प्रशस्त हो जाता है। उसका नाम है जीवित मर जाना। एक है कि जैसे संत कहें वैसे करे, अपने मनमुखी साधना ना करे, चाहे आपने वह बढ़िया भी लागती हो अपने हिसाब से, तो वह गलत होगी, आपको हानि देगी, लाभ नहीं देगी। कहते हैं जैसे गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। तो देखे राजपाट के रसिया, बुरे कर्मों से तो नरक में और अच्छे कर्मों से स्वर्ग। दोजक कहते हैं नरक को और बहिष्त कहते हैं स्वर्ग को, उर्दू भाषा है।
दोजक बहिष्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया। भाई 3 लोग से तरपत को न यो मन भोगी खसिया। ये मन जो है खुद निरंजन है भाई। बुरे काम ने राजी होकर पकड़े और अच्छे काम में वकील बन जा, संघर्ष करने लग जाएगा। किसने देखा है? हाँ, देखी जाएगी। आखिर में यहाँ कह के समाप्त कर देते हैं। किसी भाई को हम समझावे हैं कि भाई बहुत मुंडी हालत हो जाएगी, 84 में जावांगे, गधे बन जावांगे, कुत्ते बनाएंगे। नौका का किसने देखा है? और फिर आखिर में कहेंगे देखी जाएगी। अब देखी देखी तो भाई ईब जा सकती है जो मनुष्य शरीर पाक है। फिर क्या देखेंगे? जोटा बन जाएंगे और बुग्गी में जुड़ाएंगे। अब तो वो हमारा अपना स्वामी देखेगा, ऊपर बैठा नाथ जेवड़ा पकड़ कर, नाथ गायल कर। अब वो देखेगा कि कड़ में कहाँ से इसका लाठा ठोकना है, यू चालता कोई ना। और भाई कहाँ बांधना से इसको जाकर खेत में बांध दिया जाएगा जेवड़े का, और बुग्गी का पाछे बांध दिया करे, खड़ा रहे यहाँ पे। आकर गोबर में बैठेगा, अपने पेशाब ने पूछड़ दबर का सारे का मारेगा। अब फिर के देखेगा? बिरा देखना तो जब था जब तो मनुष्य शरीर में था। अपना दोगड़ी भगवान जरूर बजना चाहिए था, उस समय जरूर निकालना चाहिए था। अब जैसे कोई अंधा जा रहा हो जंगल में और गलत रास्ता पकड़ रखा हो, और कोई आँखियां वाला आके उसने कह दे भाई इधर मत ना जा सूरदास, तो रास्ता ठीक को ना। आगे भयंकर बियाबान यानी जंगल है और उसमें भयानक जीव जंतु हैं और तुझे खा जाएंगे भाई। अंधा भी जब संख्या वाले की बात को नहीं मानता, न्यू कैसे देखी जाएगी। और किसने देखा है? अरे भले पुरुष तने दिखता को ना, और आँखियाँ जो कह रहा से इसकी मानता को ना, तो फिर तो भाई वो दुख तेरे पर आवेगा जो संख्या वाले ने तुझे बताया था। तो ये संत तो भाई आँखियाँ वाले थे। इन्होंने अपनी अनुभूति, अपनी आँखें देखी, उस दिव्य दृष्टि से देख के ये सारा हाल लिख दिया था। और हम उनकी बातों को नहीं मानते, हम हैं अंधे मोह ममता में। हमने विषय विकारों से फुर्सत को ना, अपनी ज्यादा संतान से ज्यादा हमने क्यों दिखता को ना। और भाई हमने कह देंगे किसने देखा से और देखी जाएगी, तो हम अंधे हैं। अंधा आँखियाँ वाले की मानना तो मरकुए में पड़कर हैं, वो दुख उस पर आवेंगे जो उसको बताए थे आँखियाँ ने कागत ने पाट कर खा जाएंगे, इसे खतरनाक जीव हैं। और वो भी ना पाए तो जंगल में एक उलझ गया, इतने मुंडे बन में फंस जाएगा कि किसी प्रकार भी बाहर नहीं आ सकता। इसी प्रकार ये लक्ष्य 84 का इतना तगड़ा बंश है, इसमें एक बार हम फंस गए तो दोबारा कौन निकला जा। अब ये जीव जंतु बेचारे क्या कर सकते हैं? आवे हैं और टोप पर पड़े हैं, हर का 1 सेकंड में खत्म हो जाते हैं। और मनुष्य थे जब इन्होंने धरती तोली थी, बकवाद करते फिरा करते, न्यू कर दूंगा कि मैं करने अंदर ने जो करना था उसका नहीं तो चेष्टा बनी कोई ना, और बाकी जो है उल्टे उल्टे कामों पर अपना जीवन खो दिया। तो क्या बताया आगे भगवान कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। कोई सा संत मिल जावे और न्यू बता दे बिरा परमात्मा के नाम बिना कुछ भी सौदा को नहीं। यहाँ पे एक अक्षण का भरोसा को नहीं, ना जाने कब शरीर त्याग का अपने बच्चों ने छोड़ कर हम चले जाएंगे और फिर के बनेंगी, बहुत बुरा हाल होगा। कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। अमर स्थान, अमर लोक, सतलोक, जो नष्ट ना होए, जो नाश ना होए, वो खत्म ना हो। ब्रह्मा विष्णु महेश 21 ब्रह्मांड तक ज्योत निरंजन समेत ये सब नष्ट में आएंगे, नाश हो जाएंगे। जैसे बताया था कि जल पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रासेगा, जल तत्व को अग्नि तत्व ग्रासेगा। ग्रासेगा माने खा लेगा, समा लेगा अपने अंदर। अग्नि तत्व को वायु तत्व ग्रासेगा और वायु तत्व को फिर
आकाश अपने अंदर समा लेगा।